हाय। हमें तीन प्रॉब्लम्स दे रखी हैं और इन तीन प्रॉब्लम्स में हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। ओके, सो अगर हम तीनों पार्ट्स को देखें, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, तो इनमें कुछ चीज़ें कॉमन हैं। पहली चीज़, ये तीनों के तीनों रैशनल फंक्शंस हैं एस वेरिएबल में। रैशनल फंक्शन का मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल फंक्शंस। दूसरा, सेकेंडली, न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से स्ट्रिक्टली कम है। न्यूमरेटर जो पॉलिनोमियल है 2s+1, इसकी डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2, न्यूमरेटर की डिग्री 2, डिनोमिनेटर की डिग्री 4, न्यूमरेटर की डिग्री 1, डिनोमिनेटर की डिग्री 3। ओके, थर्ड पॉइंट, अगर हम इनको सेपरेट करें, इनका पार्शियल फ्रैक्शन करें, तो 1/s+2 इसका भी हम लाप्लास इन्वर्स जानते हैं, 1/s-1 इसका भी हम लाप्लास इन्वर्स जानते हैं, 1/s² + 1 इसका भी हम लाप्लास इन्वर्स जानते हैं, 1/s² + 5 इसका भी हम लाप्लास इन्वर्स जानते हैं। सेम फॉर 1/s+2 एंड 1/s-1 होल स्क्वायर। सो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने से पहले हमें ये जो कॉम्प्लेक्स रैशनल फंक्शन है इनका हम पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शंस का मतलब होता है कि जो कॉम्प्लेक्स रैशनल फंक्शंस हैं उनको हम सिंपलर फ्रैक्शनल फॉर्म्स में कन्वर्ट करें, सिंपलर रैशनल फंक्शंस की फॉर्म में कन्वर्ट करें, ताकि उस प्रॉब्लम को हम आसानी से क्या कर पाएँ, सॉल्व कर पाएँ। राइट। सो हम ले रहे हैं ए पार्ट और हमारे पास जो फंक्शन है वो है 2s+1 ओवर s+2 मल्टीप्लाइड बाई s-1। और सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। सो अगर हम इन डिनोमिनेटर में इन दो फैक्टर्स को देखें तो ये फैक्टर लीनियर फैक्टर है, ये फैक्टर भी लीनियर फैक्टर है। ओके, सो अगर डिनोमिनेटर में सारे जो फैक्टर्स हैं वो लीनियर हैं तो उस केस में हम पार्शियल फ्रैक्शन इस ढंग से निकालते हैं। सो हमारे पास एक लीनियर फैक्टर के लिए अननोन कांस्टेंट a हो गया, a/s+2 प्लस v/s-1, जहाँ a और b अननोन कांस्टेंट्स हैं जो हमें निकालने हैं। राइट। नाउ लीनियर फॉर्म्स के लिए जो ये अननोन कोएफिशिएंट है, इसको निकालने का एक सिंपल सा तरीका है। राइट। यहाँ हमें कोएफिशिएंट a निकालना है 1/s+2 का। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो पूरा एक्सप्रेशन है उसमें हम s+2 छोड़कर बाकी जहाँ जहाँ s है उसकी जगह पुट करेंगे s = -2। राइट। s+2 = 0 हुआ तो s की वैल्यू कितनी होगी, -2। सो हमने यहाँ पे पुट किया s की जगह -2, s की जगह हमने -2 पुट किया तो ये हो जाएगा -4 + 1। राइट। इसमें पुट नहीं करना है, इस s की जगह हमने पुट किया -2, सो ये हो गया -2 -1। न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया दिस इज इक्वल टू -3, डिनोमिनेटर में आ गया -3। ओके, सो a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -3/-3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। सो a की वैल्यू 1 हो गई। अब हमें b निकालना है। ओके, नाउ b निकालने के लिए अगेन लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, s-1 = 0 को सॉल्व किया तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। सो हम लेफ्ट हैंड साइड में इस s-1 फैक्टर को छोड़ के बाकी पूरे एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ s है उसकी जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 1 + 1, दिस इज इक्वल्स टू 3। यहाँ हमने पुट किया तो ये हो जाएगा 1 + 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 3। तो b हो जाएगा हमारे पास 3/3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। सो पार्शियल फ्रैक्शन करके हमारे पास आ गया 1/s+2 प्लस 1/s-1। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो वापस हमारे पास आ जाएगा 2s+1/s+2
मल्टीप्लाइड बाई s माइनस 1। ये जो टेक्निक हमने यहाँ यूज करी a और b निकालने के लिए, इसको शॉर्टकट टेक्निक बोलते हैं, पर ये बेसिकली जो हमारी नॉर्मल टेक्निक होती है उसी से हमने ये डराइव किया है। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद ये एक्सप्रेशन बन गया 1 बाई एस प्लस 2 प्लस 1 ओवर एस माइनस 1, और अब हम आसानी से लैप्लस इन्वर्स निकाल सकते हैं। सो लैप्लस इन्वर्स ऑफ 2s प्लस 1 ओवर s प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई s माइनस 1, this is equals to Laplace inverse of 1 over s plus 2 plus 1 over s minus 1, and this is equal to linearity property लगाई तो ये हो जाएगा Laplace inverse of 1 over s plus 2 plus Laplace inverse of 1 over s minus 1, और ये वो स्टैंडर्ड फॉर्म है जहाँ हम लैप्लस इन्वर्स ऑलरेडी हम इसका जानते हैं, और क्विकली हम टेबल में जाते हैं जो हमने कंस्ट्रक्ट करी थी इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूलेस की। सो ये हमारा वो फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 2, लैप्लस इन्वर्स ऑफ 1 ओवर s माइनस a इज इक्वल टू e रेज टू पावर at। जब भी हमारे पास ये जो फैक्टर है ये लीनियर फैक्टर होता है डिनोमिनेटर में s माइनस a, s में ये लीनियर है, उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं लैप्लस इन्वर्स निकालने के लिए। सो हमने कंपेयर किया 1 ओवर s प्लस 2 को 1 ओवर s माइनस a से, तो a की वैल्यू हो जाएगी -2। सो लैप्लस इन्वर्स ऑफ 1 ओवर s प्लस 2 आ गया हमारे पास इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर -2t प्लस लैप्लस इन्वर्स ऑफ 1 ओवर s माइनस 1, a की वैल्यू 1 आ गई, और ये हो जाएगा e रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई t, दैट इज t। सो हमारा लैप्लस इन्वर्स निकल गया है इस रैशनल फंक्शन का e रेज पावर -2t प्लस e रेज टू पावर t। और वह हम b पार्ट ले रहे हैं, राइट। सो हमारे पास b पार्ट में फंक्शन है, b पार्ट में हमारे पास फंक्शन है s स्क्वायर ओवर s स्क्वायर प्लस 1 इंटू s स्क्वायर प्लस 5। नाउ ये जो फैक्टर्स हैं ये लीनियर फैक्टर्स नहीं हैं, पर यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, जो वेरिएबल है वो सिर्फ और सिर्फ एस स्क्वायर की फॉर्म में आया है। सो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हम इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन के लिए एस स्क्वायर इक्वल टू सम न्यू वेरिएबल z, so this is equal to z over z plus 1 over z plus 5, right। और जब जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, अब ये फैक्टर भी लीनियर हो गया, ये फैक्टर भी लीनियर हो गया है। सो पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा इसका a ओवर z प्लस 1 प्लस b ओवर z प्लस 5, जहाँ z हमने लिया है किसकी जगह, एस स्क्वायर की जगह। नाउ ए और बी निकालने का तरीका वही होगा जैसे हमने पार्ट ए में किया था। हमें ए चाहिए तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन में जेड की जगह -1 पुट करेंगे इसको छोड़ के। सो -1 ओवर -1 प्लस 5, तो ये हो जाएगा -1 ओवर 4। जेड की जगह -1 पुट किया, ये -1 आ गया, -1 प्लस 5 प्लस 4, ओके। और b निकालने के लिए हम z प्लस 5 इक्वल्स टू 0, z इक्वल टू -5, तो इसमें हम z इक्वल टू -5 पुट करेंगे इस फैक्टर को छोड़ के। तो -5 पुट किया z की जगह, तो ये हो जाएगा -5 ओवर -5 प्लस 1, दिस इज -4, राइट। सो पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद ये आ गया है एस स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 5, दिस इज इक्वल्स टू एक ही जगह हम रखेंगे -1 ओवर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर z प्लस 1, और z की जगह हम वापस क्या रखेंगे, एस स्क्वायर प्लस 1, दिस वन इज
माइनस प्लस 5/4, राइट। 1/s की जगह, z की जगह अगेन s² plus 5. Okay, now we take Laplace inverse. Okay, so Laplace inverse of left hand side equal to Laplace inverse of right hand side. और इसमें हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाई, दिस इज इक्वल्स टू 1/4 Laplace inverse of 1/s² plus 1 plus 5/4, beg your pardon, this is -1/4, so -1/4 plus 5/4. linearity property लगाने के बाद 1/s² plus 5. now this is constant over s² plus a² form. ओके, सो एक बार अपनी टेबल की तरफ जाते हैं, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के जो हमने फॉर्मूलेज लिखे हैं, और इस टेबल में जो फार्मूला हम यूज करने वाले हैं वो फार्मूला नंबर 5 है दोनों केसेस के लिए, कांस्टेंट ओवर s² प्लस कांस्टेंट स्क्वायर, और इस केस में लैप्लेस इन्वर्स हो जाता है sin 80. सो लैप्लेस इन्वर्स ऑफ 1/s² प्लस 1 स्क्वायर्ड, हम इसको 1 को ऐसे लिख सकते हैं, कंपेयर किया तो a की वैल्यू 1 आ गई, सो दिस इज इक्वल टू 1/4 साइन ऑफ t, a की जगह 1 हो गया, प्लस 5/4, राइट. सो इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हम 5 को लिखेंगे, 5 को हम बनाएंगे स्क्वायर रूट, सो स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर, राइट. और यहाँ पे हमने a की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 आ गई, तो हमें न्यूमरेटर को भी स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सेम नंबर से हमें इस एक्सप्रेशन को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, और फिर अगेन यहाँ पे लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाई, 1/स्क्वायर रूट 5, 1/स्क्वायर रूट 5, ये आ जाएगा बाहर, और हमारे पास रह जाएगा लैप्लेस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 5 ओवर s² प्लस स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर. And so finally this is equals to 1/4 sin t. स्क्वायर रूट 5 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5/4. नाउ दिस वन इज a की वैल्यू स्क्वायर रूट 5, तो a की जगह स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5t. ये जो पार्शियल फ्रैक्शन करने की टेक्निक हमने यहाँ पर लगाई, ये सिर्फ और सिर्फ तभी यूज होगी जब हमारा जो रैशनल फंक्शन है उसमें सिर्फ और सिर्फ s² हो, कहीं भी s वेरिएबल नहीं आना चाहिए, सिर्फ s वेरिएबल स्क्वायर्ड फॉर्म में आना चाहिए. एंड फाइनली सी पार्ट में हमारे पास फंक्शन है 2s प्लस 1 ओवर linear factor s plus 2 multiplied by repeated linear factor s minus 1 whole squared. So इस केस में हमारे पास पहला फैक्टर तो है लीनियर फैक्टर, और जो सेकंड फैक्टर है ये लीनियर फैक्टर तो है ही s minus 1, पर ये जो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है. फाइन. सो इस केस में हम जानते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो बन जाता है, जो रिपीट नहीं कर रहा है उसके लिए आ गया हमारे पास a ओवर s प्लस 2 प्लस, ओके, ये रिपीट कर रहा है तो एक फैक्टर s माइनस 1, और रिपीटिशन के लिए कांस्टेंट c s माइनस 1 होल स्क्वायर. पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं. अगेन हम शॉर्टकट मेथड लगाएंगे इन अननोन कॉन्स्टेंट्स को निकालने के लिए, राइट. सो पहला जो रिपीट नहीं कर रहा है s प्लस 2 फैक्टर, अगेन ये निकालने के लिए s की जगह हम -2 पुट करेंगे पूरे एक्सप्रेशन में s प्लस 2 को छोड़ के, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस 1,
दिस इज इक्वल्स टू -3 और यहाँ हमने पुट किया -2 -1 होल स्क्वायर and this one is equals to 9. So a की जो वैल्यू होगी -3 न्यूमिरेटर से ओवर 9 and this is equal to -1/3. So अभी हमें दो कांस्टेंट निकालने बाकी रह गए b एंड c. नाउ क्योंकि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में s-1 होल स्क्वेयर्ड है, सो s इक्वल्स टू 1 जब हम पुट करेंगे तो उसकी मदद से b नहीं बल्कि क्या निकलेगा, c निकलेगा, राइट. सो c निकालने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड में इस फैक्टर को छोड़ के बाकी सब में पुट कर रहे हैं s इक्वल्स टू 1. सो ये हो जाएगा 2 × 1 + 1 दिस इज इक्वल टू 3 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 + 2 = 3. तो c की वैल्यू हो गई 3/3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1. हमारे पास b अननोन कांस्टेंट निकालना बाकी रह गया है. ओके, नाउ एक टेक्निक ये है कि हम पूरे एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ ऐसे उसकी जगह 0 पुट करें या -1, 1 और 2 के 1 और -2 के अलावा कुछ और पुट करें तो हमारे पास b की वैल्यू निकल जाएगी. एक और टेक्निक है, हम थ्रूआउट इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे. इस थ्रूआउट इस एक्सप्रेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे s से. इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने मल्टीप्लाई किया s से, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया s से, मल्टीप्लाई किया s से, मल्टीप्लाई किया s से, राइट. और इस पूरे एक्सप्रेशन में हम लिमिट लेंगे, लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी. नाउ यहाँ s मल्टीप्लाई न्यूमिरेटर जो है वो s² है, डिनोमिनेटर में s की हाईएस्ट पावर 3 है. सो ओवरऑल हमारे पास ये 1/s फॉर्म है, राइट. सो जब हम ये लिमिट लेंगे तो लिमिट की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. न्यूमिरेटर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, न्यूमिरेटर s की हाईएस्ट पावर 2, डिनोमिनेटर s की हाईएस्ट पावर 3. ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर में s की पावर न्यूमिरेटर से ज़्यादा, इसलिए जब हम ये लिमिट लेंगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी. दिस इज इक्वल्स टू, अगर हम राइट हैंड साइड में पहला टर्म देखें तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी, s ओवर नीचे हमने s कॉमन लिया, 1 + 2/s. दिस इज प्लस सेम फॉर सेकेंड टर्म, हमने ये हो गया लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी, s मल्टीप्लाइड बाई b ओवर s कॉमन लिया, 1 - 1/s प्लस न्यूमिरेटर में s की पावर 1, डिनोमिनेटर में s², डिनोमिनेटर की पावर न्यूमिरेटर से ज़्यादा है, तो जब s टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये लिमिट आ गई 0, कैंसल आउट हो गया, 0 हो गया. लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी. ओके, यहाँ पे a भी हमें रखना था, a की वैल्यू कितनी थी, -1/3. ये 2/s विल गो फॉर 0. सो यहाँ से हमारे पास बेसिकली आ गया 1/3 जो a की वैल्यू है, प्लस अगेन ये s और s कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ से लिमिट की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ b आएगी, लास्ट टर्म की लिमिट 0 थी. दिस इम्प्लाइज b इक्वल्स टू 1/3. पूरे जो टेक्निक है, पूरे एक्सप्रेशन को हमने s से मल्टीप्लाई किया, लिमिट ली s टेंस टू इन्फिनिटी, वो सारे टर्म्स जिसमें s डिनोमिनेटर की पावर न्यूमिरेटर से ज़्यादा है, s की पावर, वो सारी की लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी 0 बनेगी. सो ये टर्म की लिमिट 0, ये टर्म की लिमिट 0. न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम पावर है तो जो कांस्टेंट है वही वैल्यू लिमिट की वैल्यू हो जाएगी, कांस्टेंट -1/3, कांस्टेंट b, और फिर फाइनली सिंप्लीफाई किया b इक्वल्स टू 1/3. सो पार्शियल फ्रैक्शन करके हमारे पास a की वैल्यू -1/3, b की वैल्यू 1/3 और c की वैल्यू 1.
और अब हमें लैप्लस इन्वर्स निकालना है इस रैशनल फंक्शन का, तो ये पूरे राइट हैंड साइड का भी लैप्लस इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे, कांस्टेंट -1/3 बाहर आ गया। दिस वन इज लैप्लस इन्वर्स ऑफ 1/s+2 प्लस कांस्टेंट 1/3 बाहर आ गया, लैप्लस इन्वर्स ऑफ 1/s-1। दिस वन इज प्लस लैप्लस इन्वर्स ऑफ कांस्टेंट 1 बाहर, 1/s-1 होल स्क्वायर्ड। नाउ लैप्लस इन्वर्स ऑफ 1/s+2 कंपेयर करें अगर हम लैप्लस इन्वर्स ऑफ 1 - a से, तो a की वैल्यू हो गई -2, सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -1/3। लैप्लस इन्वर्स ऑफ 1/s+2 हो जाएगा e⁻⁻²t। दिस वन इज प्लस 1/3, सेम फॉर्मूला अगेन, a की वैल्यू 1, e⁻t। नाउ प्लस जो लास्ट पार्ट है उसका इन्वर्स थोड़ा सोचना मांग रहा है। यहाँ पे जो s वेरिएबल है उसमें 1 यूनिट की शिफ्टिंग हो रखी है, इसलिए हमारे पास जो इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म की s शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी। और वो s शिफ्टिंग क्या प्रॉपर्टी क्या बोलती है? वो बोलती है कि लैप्लस इन्वर्स ऑफ a function of s minus a is equals to, जो शिफ्टिंग हो रखी है a, उसकी वजह से आएगा फंक्शन e⁻at, और हमारे पास फिर रह जाएगा लैप्लस इन्वर्स ऑफ fs। तो ये हम इस यहाँ पर s शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है जो लैप्लस इन्वर्स ट्रांसफॉर्म की वो लगा रहे हैं। यहाँ पर शिफ्टिंग हो रही 1 यूनिट की, इस वजह से हमारे पास आ जाएगा e⁻1 मल्टीप्लाइड बाई t, और उसके बाद हमारे पास लैप्लस इन्वर्स रह जाएगा, fs फंक्शन हो जाएगा 1/s²। सो दिस इज -1/3 e⁻⁻²t। दिस वन इज plus 1/3 e⁻t plus e⁻t। Now Laplace inverse of 1/s², और इसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं। हम जानते हैं कि लैप्लस इन्वर्स ऑफ n⁻s⁻n+1 होता है t⁻n। अगर हम यहाँ कंपेयर करें तो लैप्लस इन्वर्स ऑफ 1/s², n की वैल्यू 1 हो जाएगी, सो ये आ गया t। सो फाइनली ये जो हमारे पास रैशनल फंक्शन था इसका इन्वर्स आ गया, लैप्लस इन्वर्स आ गया -1/3 e⁻²t प्लस 1/3 e⁻t प्लस t e⁻t। थैंक यू।